નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય હિન્દ જય ભારત. ગોળકિયા પ્રવીણભાઈ તમારું બધાનું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે આ વિડીયો મારફતે આ વિડીયો દ્વારા પંચલાઇટ સાહિત્યના પ્રશ્નો અને તેની ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. જો તમે ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, જો જૂના છો તો લાઇક શેર કરી અને અન્ય વિદ્યાર્થી સુધી પહોંચાડો. વધારે ટાઈમ નહીં લેતા જોઈએ આપણે પંચલાઇટના સાહિત્યના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો. पंचलाइट जे स्वाध्यायना प्रश्नों જોઈએ આપણે એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए. एमा पहलो प्रश्न है, गांव में कुल कितनी पंचायतें थी? तो आपको पता है अ ब अ क ख ग घ, इसमें छे उत्तर है ग, यानी कि गांव में कुल 8 पंचायतें थी. दूसरा प्रश्न है, पंचलाइट कितने रुपयों में खरीदा गया? तो उत्तर है पंचलाइट 5 कौड़ी में खरीदा गया, यानी कि क उसका उत्तर है. उसके बाद तीसरा प्रश्न है, पंचलाइट जलाने के लिए मुंडरी क्या लाती है? तो इसका उत्तर है ख, पंचलाइट जलाने के लिए मुंडरी गरी का तेल लाती है. चौथा प्रश्न, गोधन पर कितना रुपया जुर्माना लगाया गया था? इसका उत्तर है गोधन पर 10 रुपये का जुर्माना लगाया गया था. उसके बाद का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए. इसमें पहला, महतो टोली ने पेट्रोमैक्स खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम कैसे हुआ था? इसका उत्तर है पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने से इकट्ठे हुए पैसों से महतो टोली में पेट्रोमैक्स खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम हुआ था. दूसरा प्रश्न है, औरतों की मंडली में गुलरी काकी क्या कर रही थी? तो हमने पढ़ा था कि औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुना रही थी. तीसरा प्रश्न है, रुदल शाह बनिया की दुकान से क्या खरीदा गया? तो इसका आंसर है रुदल शाह बनिया की दुकान से 3 बोतल किरासिन यानी कि केरोसिन खरीदा गया. चौथा प्रश्न, पेट्रोमैक्स के बारे में जाति के लोगों की क्या समस्या थी? तो उसका उत्तर है पेट्रोमैक्स के बारे में जाति के लोगों की यह समस्या थी कि उन लोगों में से कोई उसे जलाना नहीं जानता था. इसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए. पहला प्रश्न, गांव की प्रत्येक पंचायत के पास कौन कौन सी चीजें थी? इसका उत्तर है गांव की पंचायतों के पास, गांव में सब 8 पंचायत थी. सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, शतरंजी और पेट्रोमैक्स आदि चीजें थी. दूसरा प्रश्न है, बक्सा किसके हाथ में था? उसके पीछे कौन चल रहा था? तो उसका उत्तर है मेले में पंचायत ने पंचलाइट खरीदी तो सभी पंच वहां से दिन दहाड़े ही गांव लौटे थे. आते समय छड़ीदार के माथे पर पंचलाइट का डिब्बा था जिसे उसने हाथों से पकड़ रखा था. छड़ीदार के पीछे छरदार, दीवान और पंच आदि चल रहे थे. तीसरा प्रश्न है, मुंडरी ने अपनी सहेली कनेली के कान में क्या कहा? उसका क्या असर हुआ? इसका उत्तर है पंचायत के सामने समस्या थी, पंचलाइट जलाए कौन? मुंडरी को पता था गोधन को पंचलाइट जलाना आता है. उसने अपनी सहेली कनेले के कान में कहा चिगो चीद चिन, यानी गोधन. कनेली ने सरदार को यह बात बताई. इसका यह असर हुआ कि गोधन का बहिष्कार खोल दिया गया और उसने पंचलाइट जलाकर महतो टोली की नाक रख ली. यह असर हुआ. उसके बाद चौथा प्रश्न है, गोधन के द्वारा
पेट्रोमैक्स जलाने पर पंचों ने क्या किया? इसका उत्तर है, गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जलाने पर उसकी रोशनी से सारा टोला जगमगा उठा। लोगों के दिलों का मेल दूर हो गया। सबने कहा, गोधन बड़ा काबिल लड़का है। सरदार ने गोधन से कहा, तुमने जाति की इज्जत रख ली, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना, ऐसा कहा। उसके बाद चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 5-6 पंक्तियों में लिखिए। पहला प्रश्न, टोली के सरदार की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। इसमें उत्तर है, टोली के सरदार को अपनी बड़ाई करने का शौक है। अपनी जाति की बेइज्जती उसे स्वीकार नहीं है। जाति की इज्जत बचाने के लिए ही वह गोधन को फिर से पंचायत में ले जाता है। वह उसके 7 खून माफ कर देता है। इतना ही नहीं, उसे सिनेमा का गाना गाने की पूरी छूट भी देता है। इस प्रकार टोली का सरदार व्यक्तिगत सम्मान की अपेक्षा जाति के गौरव को प्रमुखता देता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, पेट्रोमैक्स जलाने में क्या क्या प्रयत्न किए जाते हैं? अपने शब्द में लिखिए। इसका उत्तर है, पंचलाइट जलाने के लिए गुलरी काकी गोधन को मनाकर बुला लाई। रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल केरोसिन मंगवा लिया गया था। गोधन ने स्प्रिट मांगी जो किसी के पास नहीं था। उसके न मिलने पर गोधन ने गरी का तेल मांगा। मुंडरी दौड़कर एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलाइट में पंप देने लगा। पंचलाइट की रेशमी थैली से धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंक देता, कभी पंचलाइट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर बाद पंचलाइट से पूरी तरह प्रकाश आने लगा। पेट्रोमैक्स जलाने में इस तरह प्रयत्न किए गए हैं। तीसरा प्रश्न है, पंचलाइट आने के बाद लोगों ने समुदाय पंचों की किस कमी की ओर संकेत किए? तो हम जानते हैं महतो टोली की पंचलाइट तो सरदार, दीवान आदि ले आई, परंतु इस टोली में पंचलाइट जलाना किसी को नहीं आता था। पंचलाइट जलाने के लिए स्पिरिट की जरूरत पड़ती है। पंचलाइट लाने वाला वह भी नहीं लाए थे। इधर पूजा कीर्तन की तैयारी हो चुकी थी, पर पंचलाइट जलाने वाले की कमी से सारे किए कराए पर पानी फिर रहा था। इन कमियों के कारण लोग मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट कर रहे थे। इस तरह आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखा। जो आप नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका आभार, आप सबका थैंक्स।